आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। महबूबा मुफ्ती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उन्होंने सरकार को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात बीजेपी के दावे गलत हैं। उन्होंने कहा कि राजौरी और पुंछ जैसे पुरअमन इलाकों में दहशतगर्दी के वाकयात होने शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि इन इलाकों में कभी भी दहशतगर्दी नहीं हुई, लेकिन अब इन इलाकों में दहशतगर्दी के बड़े वाकयात पेश आ रहे हैं। उन्होंने महलूकीन के लवाहिकीन को 50-50 लाख के मुआवजे की मांग की है, तो वहीं जख्मियों को 5-5 लाख रुपया मुआवजे देने की मांग की है। ये ऐसे इलाके में हो रहा है, राजौरी पुंछ ऐसा इलाका है जिसने कभी भी वायलेंस को साथ नहीं दिया, उन्होंने कभी मिलिटेंसी को साथ नहीं दिया। वो बहुत ही ज्यादा पुरअमन लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं। और आज पिछले कई साल से, पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि वहां भी जो मिलिटेंसी का वहां नामो निशान नहीं था, आज मिलिटेंसी वहां भी है। हालांकि लोकल उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है। आज तक जितने भी लोग पकड़े गए या कोई मारा भी गया, खास तो लोग मारे नहीं गए, पर जितने भी मारे गए वो बाहर के लोग थे। तो ऐसे में मेरा ये कहना है कि बीजेपी का ये जो दावा है, ये जो डंडोरा रोज रोज वो पीटती है कि हमने जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक कर दिया है, जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल तक के में तब्दील करने के बावजूद, यहाँ के हजारों लोगों को जेलों में डालने के बावजूद, यहाँ के मौलवियों को भी न बख्शने के बावजूद, यहाँ के जर्नलिस्ट के जो सच बोलते हैं उसको यूएपीए लगा के जेल में डालने के बावजूद, यहाँ जो मौलवी मस्जिदों में हैं उनको क्या दुआ करनी है क्या दुआ नहीं करनी है उसकी भी डायरेक्शन देने के बावजूद, यहाँ के मुलाजमों को कि भाई आप मुंह बंद रखो, अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है उसकी बात मत करो, उसके बावजूद लोगों को नौकरियां से निकालने से बावजूद, जम्मू कश्मीर के बिलखुसूस वादी कश्मीर के लोगों का जीना हराम करने के बावजूद, आज राजौरी पुंछ में पिछले 3 साल से आपने देखा, जवान से लेके मेजर हो, कैप्टन हो, कर्नल हो या उससे भी ऊंचा कोई अफसर हो, वो जांबाक हुए हैं। और अपनी नाकामी छुपाने के लिए बीजेपी की जो सरकार की, अगर किसी और सरकार में ये होता तो जो गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, वो इस वक्त अब उस वक्त की सरकार से ये सवाल पूछता कि ये क्यों हुआ। तो मैं गवर्नर साहब से बड़ी मोतबाना तरीके से बात करना चाहती हूँ कि आप रोज रोज यहाँ नए कश्मीर में क्या क्या हो रहा है, कितना अच्छा हो रहा है, उसकी बात करें। तो आप इसकी तरफ भी जरा ध्यान दीजिए कि आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है, किस तरह निहत्ते 15 लोगों को उठा के उनको टॉर्चर करके 3 को खत्म किया गया और बाकी अस्पतालों में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूं कि इसमें जो है गवर्नर साहब, मैंने पहले ही कहा कि इंक्वायरियां हमने देखी है, उसका रिपोर्ट कब आएगा, क्या आएगा, कैसा रिपोर्ट आएगा, मगर कम से कम इन लोगों को मुआवजा इमीडिएटली मिलना चाहिए, इनको भी जो जख्मी है उनको भी मिलना चाहिए। उधर मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कठुआ में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। उन्होंने कहा कि मोदी ने 370 को हटाकर बहुत बड़ा उपकार किया है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात को मुकम्मल तौर पर खराब नहीं कहा जा सकता और राजौरी हमले को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुतालिका महकमे और एजेंसियां इस पर काम कर रही हैं। उपकार किया है मोदी जी ने, ये संविधान की एक विडंबना, मिसकैरेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मिसकैरेज ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें खुद इसके निर्माता और इसके जो पैरोकार थे, प्रोटैगनिस्ट पंडित नेहरू इत्यादि, लिख करके गए थे कि ये आर्जी है, ये अस्थाई है, टेम्पररी है। लेकिन समय गुजरने के साथ साथ उन्हीं के जो आगे जानेशीन आए, उन्हें लगा कि इसको बरकरार रखने में हमारा स्वार्थ है और वो अपनी मान्यता और प्रतिबद्धता को भूल गए। मोदी जी ने वो अधूरा काम पूरा किया जो शायद पंडित जी और उनके आने वाले पीढ़ियों के अनुयायी नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने दहशतगर्दी से मुतालिक वाकयात में इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। बिलखुसूस पीर पंजाल के इलाके में दहशतगर्दी के वाकयात पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की मरकजी क़यादत जम्मू कश्मीर में सूरत हाल नॉर्मल होने का दावा करती है, लेकिन हालात अबतर हो रहे हैं। हमारे फिर जवान शहीद हुए हैं, किस तरह से आप कहेंगे और क्या सरकार को करना है? काफी दुख है हमारे लोगों को
कि जिस तरीके से हमारे आर्मी पर्सनल की जानें ज़ाया हो रही हैं, जिस तरीके से उनको शहीद किया जा रहा है कंटिन्यूअसली। पहले 10 जवान हमारे शहीद हुए, फिर कालाकोट में 3 हुए, उससे पहले भी 5 हुए, डोंगरी के मसला बना, कुकड़नाग में हुआ, और अभी जो है 5 जवान हमारे शहीद हुए। बहुत ही दुख है। और मैं कहना चाहता हूं इस बीजेपी सरकार से कि आप बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हो नॉर्मलसी के, इतने फौजी हमारे और इस तरीके से कभी शहीद नहीं हुए। पुंछ दहशतगर्दाना हमले पर गुलाम नबी आजाद ने रद्देमल जाहिर किया। उनका कहना है कि मकामी शहरियों को मालूमात इकट्ठा करने में शामिल होना चाहिए। दहशतगर्दी को खत्म करने में आवाम का साथ बहुत जरूरी है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण चीज है कि जो चीज बड़ी उपलब्ध की थी इन 4-5 साल में, वो था कि आतंकवाद तकरीबन खत्म हो गया। लेकिन ये राजौरी पुंछ में शुरू हुआ और अब इधर की तरफ बढ़ रहा, और इधर बीच में कोकरनाग में भी एक घटना हुई। इसके लिए बहुत अफसोस है, और मैं नहीं सोचता कि कोई जानबूझ के कर रहा। फौजें सतर्क हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस केंद्रीय सरकार को और राज्य सरकार को मिलके जितनी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको बढ़ाने की जरूरत है। और हमारी जो एजेंसीज हैं वो तो एक्टिव होनी चाहिए, लेकिन जिन जिन जगहों में ये ऐसी घटनाएं होती हैं वहां सरकार को वहीं लोकल सिटीजन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, आम शहरियों को करना पड़ेगा ये चीजें गैदर करने के लिए, इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए उसकी जरूरत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इन चीजों पर कंट्रोल होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने पार्लियामेंट हसनैन मसूदी का कहना है कि जो बार बार हालात के मामूल पर आने की बात करते हैं उन्हें जवाब देना होगा। हसनैन मसूदी ने कहा कि हमारे जवान शहीद हो गए, बेटियां बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए, इन पर क्या गुजर रही होगी। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है जिनके हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन है। ये भी कुछ दिन पहले जो हमारी फौजियों पर वहाँ घात लगाकर हमला किया गया, उसमें हमारी 4 फौजी जवानों की जान चली गई। उस पर तो हर एक ने अपने रंज का इजहार किया। जो हमारे सियासी कायद हैं उन्होंने भी रंज का इजहार किया, दुख का इजहार किया। लेकिन आज जो ये खबर आई कि 3 सिविलियंस की मौत हुई है और कोई एक जख्मी है, तो इस बारे में अभी मालूम नहीं, लेकिन मुश्तबा हालात में जो उनकी अमवात हुई है तो इस पर और भी दुख का इजहार करना बनता है, क्योंकि सिविलियंस की मौत हो और फिर भी मुश्तबा हालात में हो, इससे इसके कई मुज़िर असरात होंगे, गलत असरात होंगे जो सारा माहौल है वहाँ का इलाके का, तो और भी परेशानियाँ बढ़ने का एहतमाल है, अंदेशा है। हमारे अभी जो अमशीपुरा शुपियाँ का जो अभी ऐसा एक एनकाउंटर हुआ जिसमें मोबाइल एनकाउंटर हुआ जिसमें 3 जो वो भी राजौरी के ही थे, 3 जवानों की जान चली गई, उसकी तहकीकात हुई। और हम चाहेंगे कि ये जो मामला है, हमारा मुतालबा होगा कि एक गैरजामदाना और साफ शफाफ तरीके की तहकीकात हो आला सतह पर, ताकि ये मालूम हो जाए कि कैसे और किन हालात में ये बात हुई। और जब तक उसका वो मंजर आम पर आता है, उसके जो भी है नताइज होंगे, तब तक ये इन कुंभों को जिनके ये कफील थे, जिनकी ये जहाँ ये अमवात हुई, उनको कंपनसेट करना ज़रूरी है। और तक 1 करोड़ रुपए तक हर एक कुंबे को देना चाहिए कंपनसेशन, एक मुआवजे के तौर पर, ताकि वो जो अचानक उन पर ये परेशान, उनके लिए जो ये आजमाइश की गई है, उनके लिए उन खानदानों के लिए जिनके कफील थे, और जो उनकी कुछ तो कंपनसेशन कोई तशफ़ी नहीं होगी, तसल्ली नहीं, लेकिन फिर भी एक उनके लिए कोई ना कुछ होगा जो उनकी ज़िंदगी की जो है वो आगे चलाने का, ज़िंदगी के जो मामला थे आगे चलाने का कुछ ना कुछ रास्ता बन जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जो ज़ख्मी है, उन जो मजलूम है, उन ज़ख्मियों को भी कंपनसेशन मुआवजा मिलना चाहिए, तकरीबन 10 लाख रुपये हर एक को। देखिए, ये सारी की जिम्मेदारी सीधे जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार पार्टी है उस पर है, क्योंकि बिलावास्ता वही जो रियासत का है वही नज़्म नस्क वही चला रहे हैं पिछले 10 साल से। और जो वो नॉर्मलसी की बात बार बार करते हैं, तो उनको ही जवाब देना होगा। अखनूर के खौर इलाके में घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया गया। नेटवर्क टीम को एक्सक्लूसिव
सर्विलांस वीडियो मिला है। इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे 4 आतंकवादियों का एक समूह सीमा पार घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि सेना के इस कोशिश को नाकाम कर दिया, जिसमें एक आतंकवादी मारा गया। मारे गए आतंकवादी का शव उसके साथ ही खींचकर पाकिस्तान ले गए। पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों को कवर फायर दिया, जिसका भारतीय सेना ने जवाब दिया। गोलीबारी पूरी रात चली। इसके बाद पाकिस्तान ने ध्यान भटकाने के लिए अपनी तरफ से पौधों में आग लगा दी। उधर पुंछ में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी एहलकारों का ऑपरेशन जारी है। जंगल का चप्पा चप्पा छाना जा रहा है। दहशतगर्दों का पता लगाने के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ली जा रही है। इजाफी नफरी भी तैनात की गई है। इस बीच पुंछ और राजौरी में इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई है। जिले की तहसील सुरनकोट में 3 रोज कबल दहशतगर्दों के जरिए फौजी गाड़ियों पर हमले के बाद जिला पुंछ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जिसकी वजह से पुंछ जम्मू कौमी शाहरा समेत तमाम अहम सड़कों पर सिक्योरिटी फोर्सेज, फौज, पुलिस और एसओजी की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी चौकियां कायम करके आने और जाने वाली गाड़ियों की कड़ी निगरानी की जा रही है, ताकि कोई भी दहशतगर्द या मुश्तबा शख्स गाड़ी के जरिए एक जगह से दूसरी जगह न जा सके। पुंछ जिले की तमाम सड़कों पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। आम लोग भी सिक्योरिटी के निजाम में भरपूर ताउन कर रहे हैं। और उधर अरनोरा डोडा में गुज़िश्ता रात फौज के 10 आरआर कैंप में आग की वारदात में 2 अफराद की मौत वाक़ हो गई। दोनों अफराद मकामी हैं और बतौर दर्जी फौजी कैंप में काम कर रहे थे। मुतवफ़ी की पहचान शोत्तम लाल वल्द बाजूराम साकिना कतली सामा और शोमराज वल्द राम साकिना कठुआ के तौर पर की गई है। एसएसपी डोबदा अब्दुल कयूम का कहना है कि पुलिस की एक टीम आर्मी कैंप के लिए रवाना की गई है, जो इस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। से आता हूँ इधर काम करने के लिए, तो अभी मैं 10 को आया था घर से। तो रात को सर हम खाना खा के तो सो गए थे 10 बजे, रात को कहीं 1 बजे पौने 1 बजे से आग लग गई। वजह क्या रही आग की? किस तरह? पता नहीं सर, जो वायर बोर होता है ना, जो बिजली का तार तोड़ हो सकता कहीं शॉर्ट हो गया। आपको कहाँ चोट लगी? मेरे हाथ कहीं लगा थोड़ा सा बस। कितने लोग थे? 4 लोग। कहाँ के थे वो सारे? 2-3 तो सांबा के उधर जाए, एक चढ़वाल पड़ता उधर। 4 बंदे थे हम, और कोई पौने 1 बजे के करीब आग लग गई। किस तरह आग लगी? पता नहीं, बाहर स्टार्ट हो गई जी। तो आप लोग क्या वहाँ पे करते हैं? टेलर का काम करते हैं। कब से करते थे? मेरे को तो 16-17 साल हो गए। बाकी जो बंदे दूसरे हैं अभी थोड़ी देर पहले ही आए थे। 13-14 तारीख को, एक 10 तारीख को आया था, तो एक आया था 14 को। तो जिस समय आग लगी उस समय आप सो रहे थे या काम कर? सो रहे थे। आपको किस समय रेस्क्यू किया वहाँ? जब छेका लगा मेरे को तो तब का। जम्मू कश्मीर के जिला डोडा में बीती रात सिक्योरिटी फोर्सेस कैंप में आग लगने की वजह से 2 लोगों की मौत जबकि 2 लोग घायल हुए। बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट होने की वजह से यह हादसा पेश आया। इस हादसे में 2 लोगों की ऑन स्पॉट मौत हुई, जबकि 2 लोगों को घायल हालत में जीएमसी डोडा रेफर किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है और वो अब खतरे से बाहर है। इन 4 का ताल्लुक ज़िला सांबा और एक का ताल्लुक ज़िला कठुआ से था। ये 4 लोग आर्मी के साथ टेलर का काम करते थे और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से कल रात ये हादसा पेश आया। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने 174 सीआरपीसी तहत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए अरनोरा डोडा से आतिफ लोन। दहशतगर्दी पर वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर का कहना है कि दहशतगर्दी हमारी आज़ादी के वक्त से शुरू हुई, जब पाकिस्तान भर से नामनिहाद हमलावर आए। उन्होंने कहा कि मुल्क में बड़ी तब्दीली आई है। मुंबई 26/11 हमलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमें दहशतगर्दी का मुकाबला करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ ज़बरदस्त हिकमत अमली तैयार करने की ज़रूरत है, ताकि इसे जड़ से ख़त्म किया जा सके। पाकिस्तान के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाना होगा। As a country which has been subjected to it
with an intensity and a time period which actually nobody else has been over last 8 years. Because don't think terrorism, began now, or it was Kashmir Valley or it was Punjab. Terrorism started at the moment of our independence when so-called raiders came from across Pakistan. Okay, these were people. The general who later on organized this, put it in his memoirs as a proud achievement. So from day one, we have faced terrorism, and it is something, about which we must have absolute clarity, because you cannot respond to something if you yourself are in doubt about what it is. So what has changed in this country today, I think, is, and I particularly, think the Mumbai 26/11 to me was the tipping point. That a lot of people were very confused till they saw the true graphic, impactful face of terrorism on 26/11. Now, what we need to do first is we need to counter, because I know there are people who said, "Oh, we had a very smart strategy of turning the other cheek." I don't think that's it's not just the mood of the nation. I don't think it makes sense. I don't think it makes strategic sense. If somebody, is practicing cross-border terrorism, you must respond, you must, extract. तो बड़ी खबर पुंछ से आपको बता दें कि पुंछ में आम शहरियों की हलाकत पर मेडिको कानूनी रस्मी कार्रवाई पूरी की गई है। अथॉरिटी ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। महलूकीन के लिए मुआवजे का भी ऐलान हुआ है। महलूकीन के अहले खाना के लिए तकर्रियों का भी ऐलान किया गया है। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि पुंछ में आम शहरियों की हलाकत से जुड़ी हुई बड़ी खबर, मेडिको कानूनी रस्मी कार्रवाई पूरी कर ली गई है। अथॉरिटी ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। महलूकीन के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। महलूकीन के अहले खाना के लिए तकर्रियों का भी ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि आम शहरियों की हलाकत से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है, जहां मेडिको कानूनी रस्मी कार्रवाई पूरी की गई है। अथॉरिटी ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। महलूकीन के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है और इसके अलावा महलूकीन के अहले खाना के लिए तकर्रियों का भी ऐलान किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में चिल्लाई कलां अपना असर दिखा रहा है। कश्मीर के मुख्तलिफ बालाई इलाकों में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सोनमर्ग में भारी बर्फबारी हो रही है। सयाह और मकामी लोगों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर में सयाह सियाहती मकामात का रुख कर रहे हैं। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।